अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक होलनाक और इबरतनाक कहानी। अस्फहान उसे देखकर जितना खुश था वो उतनी ही दिलगरिफ्ता और उदास थी। आज पूरे 6 साल बाद वो आमने सामने थे। कहने को 6 साल, मगर एक तवील दुख भरा अरसा जिसने हमरा को सिर्फ आंसू ही दिए थे। वो लाख कोशिशों के बावजूद अस्फहान को भूल ना पाई थी। इस वक्त दोनों शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में आमने सामने बैठे थे। अस्फहान पहले जैसा ही था, बल्कि थोड़ा कमजोर हो गया था, जबकि हमरा पहले जैसी ही थी, खूबसूरत और दिलकश। बस जो आंखें मुस्कुराती रहा करती थीं, अब वहां खामोशी और उदासी की गहरी छाप थी। अस्फहान खामोशी ही से उसे देखता गया। हमरा कैसी हो? ठीक हूं, और तुम्हारे बगैर कैसी हो सकती थी मैं? जानता हूं मैंने जो किया तुम जानती हो, तुम्हारी रजामंदी से किया था। हाँ, तो मैंने कब गिला किया तुमसे? जानती हो हमरा, इन 6 सालों में क्या क्या बदल गया। तुमने तो पलट कर कभी मेरी खबर भी ना ली। आखिर वो गिला कर ही क्या करती तुमसे राब्ता करके अस्फहान? तुम्हारी जिंदगी में कोई और जो आ गया था। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, और ना ही किसी का सब्र आजमाना चाहती थी। वो भी कब मेरा साथ निभा सकी हमरा? अस्फहान एकदम ही उदास हो गया। क्या मतलब? हाँ हमरा, नवीन और मेरा साथ महज 4 साल रहा। वो भी मुझे छोड़ गई, एक बेटे का तोहफा देकर। कहाँ चली गई नवीन? हमरा, वो दूसरी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर 8वें महीने में उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि लाख डॉक्टर्स की कोशिशों के वो न बच पाई, और ना ही मेरा बच्चा। ओह, आई एम सॉरी अस्फहान, मुझे कतई अंदाजा न था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। उसने अपना हाथ अस्फहान के हाथ पर रख दिया। इट्स ओके हमरा, ये सब ऐसे ही होना लिखा था। और तुम कैसी हो हमरा? आई होप कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। नहीं अस्फहान, मैं ये नहीं कर सकी। मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकी। और फिर चंद ही मुलाकातों में हमरा और अस्फहान ने फिर से एक होने का फैसला कर लिया। अस्फहान की वालिदा अब खामोश थी। शायद यही तकदीर का फैसला था कि हमरा ने ही अस्फहान की जिंदगी के साथी बनना था। 5 साला हन्नान बहुत समझदार और प्यारा बच्चा था। वो जल्द ही हमरा से घुल मिल गया। नवीन अस्फहान की खालाजाद थी, जिसको बहुत जिद और हठधर्मी से अस्फहान की अम्मी ने अस्फहान की जिंदगी में शामिल किया था। मगर ये दोनों की किस्मत में ही न था कि जिंदगी गुजार पाते। वो हमरा और अस्फहान को साथ देकर अब खुश थी। हालांकि अस्फहान की अम्मी नवेरा खातून ने ही हमरा को अपनी बहू बनाने से इनकार किया था। जब अस्फहान ने अपनी माँ नवेरा खातून से हमरा को अपनी जिंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हमरा और अस्फहान की शादी के बाद हमरा ने निहायत उम्दगी और सलीके से उन तमाम की जिंदगियों को संभाल लिया था। अलबत्ता कोई था जो अब भी हमरा को इस जगह मिसफिट समझ रहा था। वो थी नवीन की माँ ज़ैफन खातून। बज़ाहिर तो भांजे की जिंदगी सवर जाने पर उन्होंने उसे खूब दुआएं दी थी, मगर अंदर ही अंदर वो जैसे अंगारों पर लौट रही थी। कमरे में नीम अंधेरा था। एक आमिल सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। क्या बताऊं शाहजी, वो तो डाइन है, डाइन। वो अस्फहान से पहले ही शादी करना चाहती थी, इसीलिए मेरी बेटी नवीन को उसकी नजर और हाय खा गई। ज़ैफन खातून रो रही थी। तुम अब क्या चाहती हो? पहले भी तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी बहन का दिल इस लड़की हमरा के खिलाफ किया था। अब क्या चाहती हो तुम? बस शाहजी, इस बार कुछ ऐसा कर दें कि आपा इस लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दें। मैं अपने नवासे से बहुत प्यार करती हूँ। भला बताएं, जो मोहब्बत मेरे नवासे को उसकी सगी खाला दे सकती है, वो कोई गैर लड़की तो नहीं दे सकेगी ना? अच्छा, तो ये बात है, अब तुम अपनी दूसरी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहती हो? जी शाह बाबा, मैं अपनी बेटी निम्रा को अस्फहान की बीवी बनाना चाहती हूँ। वही तो है जो अपने भांजे को माऊ जैसा प्यार देगी। शाहजी, मैं आपके लिए नजराना लाई हूँ। जी जी बिल्कुल। ज़ैफन खातून ने 5000 के कई नोट पर्स से निकालकर तख्त पर रख दिए। एक चटती नजर नोटों पर डालकर शाहजी ने आंखें बंद कर ली। इस बार बहुत टेढ़ा मसला लेकर आई हो तुम, पर मेरा आसरा तो आप ही हैं शाह बाबा। वो तो अब कुफर की हद तक पहुंच चुकी थी। ठीक, पर इस बार बड़ा मुश्किल काम ले आई हो, मगर मेरी मुरीद हो, खाली हाथ वापस कर देना मेरी तौहीन है।
आप बताएं शाहजी, क्या करना है मुझे? वो बेसब्री से बोली। मुझे ऐसी औरत का खून चाहिए जो उम्मीद से हो, और कोई ऐसा जेवर ला कर दो जो वो लड़की हमरा हर वक्त पहने रखे। जैफन खातून के चेहरे पर परेशानी छलकने लगी। जेवर तो मैं ले आऊंगी और वो उसे तोहफे के तौर पर दे दूंगी, अलबत्ता ऐसी कोई औरत। सोचो सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शाहजी ने उसकी सोच को तहरीक दी। अब तुम जाओ और इंतजाम हो जाए तो आ जाना, मुझे और लोगों को भी देखना है। जी शाहजी। वो अकीदत से उसके हाथ चूमती उल्टे पांव वापस निकल गई। ओ मेरे खुदा, यकीन नहीं आ रहा कि मेरे घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। मैं बहुत खुश हूं बेटा। असफहान की अम्मी ने शर्माती हुई हमरा को गले से लगा लिया। असफहान ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। फिर कुछ दिन से हमरा की तबीयत कुछ खराब सी थी, और आज डॉक्टर ने चेकअप के बाद उन्हें वालिदैन बनने की खुशखबरी दे डाली थी। असफहान वापसी में बहुत सारे फ्रूट्स और चॉकलेट से लदा फदा वापस आया। हस्बे तवक्का उसकी अम्मी भी बहुत खुश थी। बस हमरा, अपना ख्याल रखो बेटी, एहतियात करो, घर के कामों की फिक्र ना करना। मैं और काम वाली रशीदा मिलकर देख लिया करेंगे। अरे मामा बाबा, आप लोग आ गए? मैं कब से बोर हो रहा था। हन्नान कमरे से निकलकर भागता हुआ उनकी तरफ आ गया। जी मेरी जान। हमरा ने उसे मोहब्बत से गोद में उठा लिया और चटाचट उसके फूले गालों को चूमना शुरू कर दिया। बस मेरे पास आ जाओ दादी की जान। नवेरा खातून ने हन्नान को उससे ले लिया। बेटा हमरा, तुम जरा एहतियात करना, अब यूं इसे गोद में उठाए मत रखो। अरे अम्मी, कुछ नहीं होता, ये तो मेरा बड़ा प्यारा बेटा है ना। नहीं बेटी, फिलहाल तुम्हें एहतियात की जरूरत है। लम्हा भर को नवेरा खातून की निगाहों के सामने कुछ अरसा पहले का मंजर लहरा सा गया। असफहान ने पल भर में उनकी बदलती कैफियत को महसूस कर लिया। हाँ हमरा, प्लीज, कुछ अरसे ही की तो बात है, फिर शौक से उठाए फिरना अपने लगते जिगर को। ओके बाबा। हमरा ने लापरवाही से चॉकलेट खाते हुए जवाब दिया। क्या बताऊं ज़ैफ़न, मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह खैर से मेरी हमरा को फारिग करते, पता नहीं कितनी मन्नतें मान रखी हैं मैंने। नवेरा खातून अपनी बहन ज़ैफ़न से महवे गुफ्तगू थी, और उधर ज़ैफ़न खातून के सीने पर गोया सांप लौट रहे थे। हाँ हाँ आपा, सब खैर होगी, चक्कर लगाऊंगी जल्द आपकी तरफ, और हमरा के लिए तोहफा भी लाऊंगी। अरे नहीं ज़ैफ़न, इन सब की जरूरत नहीं। नहीं आपा, ये तो उसका हक है। और बताएं, हन्नान तो ठीक है ना? हमरा उसका ख्याल तो रखती है ना? अरे ऐसा वैसा ख्याल, लाडला है वो हमरा का, दिन रात उसका साया बना घूमता है। बस आपा, मुझे तो हन्नान का बड़ा ख्याल रहता है। आज अपनी औलाद नहीं तो सारी ममता उस पर नछावर करती है, कल को अगर बदल गई तो बच्चा रुल जाएगा ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसकी आंखों में ममता ही ममता देखी है हन्नान के लिए। वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, हीरा है मेरी बहू तो। वो फख्र से बोली तो ज़ैफ़न खातून लम्हा भर को खामोश रह गई। अरे ये शोर कैसा है निमरा बेटी? ज़ैफ़न खातून की आंख किचन में से आती आवाजों पर खुली। अम्मी जल्दी से आए, शबाना किचन धोते हुए गिर गई है, काफी चोट लग गई है इसे। निमरा की घबराई हुई आवाज पर वो लपक कर किचन में पहुंची। शबाना ने पाँव शेल्फ पर रखा। बाजी में गिरी तो मेरे हाथ से नाइफ स्टैंड भी गिर गया था। पाँव पर लंबा कट लगा था जिससे भल भल खून बह रहा था। एकदम उनके दिमाग में कुछ आया तो उसे संभाल कर लाउंज में ले आई। निमरा, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। वो लपक झपक कर कमरे में जा घुसी। बज़ाहिर काम वाली शबाना की पट्टी करते करते उन्होंने निहायत होशियारी से उसका खून अपने हाथ में पहने सोने के कड़े पर लगा लिया। ये खबर उन्हें कुछ दिन कबल ही मिली थी कि काम करने वाली शबाना भी उम्मीद से है। ज़ैफ़न खुशी खुशी बहन के घर चली आई। आमिल शाहजी से कड़े पर काम करवा कर आई थी। बस ये किसी तरह हमरा के हाथों में अब जाना था। मिठाई से लदी बहन को आते देखकर नवेरा खातून के सीने पर धरा नदामत का बोझ आप ही आप सिरक गया। बहन उनकी खुशी में खुश थी। इस सोच ने उन्हें निहाल कर दिया। हमरा बेटा, इधर आओ। उन्होंने खिलती हुई हमरा को अपने पहलू में बिठा लिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी और आने वाले तोहफे का तोहफा है, इनकार मत करना। मगर खाला, ये तो बहुत कीमती है। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा तो नहीं ना। तुम मेरी नवासे की अब माँ हो तो मेरी भी बेटी ही हुई ना। ले लो बेटा, मोहब्बत से दिए गए तोहफे को इनकार नहीं करते। नवेरा खातून हर बात से बेखबर मोहब्बत से चूं लहजे में बोली। हमरा ने झिझकते हुए कड़ा हाथ में पहन लिया। माशाल्लाह, बहुत जच रहा है, जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। ज़ैफ़न खातून ने फरते मुसरत से हमरा को चूम लिया, लेकिन दिल में नफरत ही नफरत भरी थी।
बस अब मैं ये कभी तुम्हारे हाथ से उतरा ना देखूं बेटा। इस वाक्य से तीसरे दिन की रात हमरा की आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की हल्की लैंप की रोशनी फैली हुई थी। एसी की ठंडक ने माहौल को काफी खुशगवार बना रखा था, मगर कुछ गैर मामूली सा एहसास था। असफहान की तरफ उसकी पुश थी। अजीब सा तनाव और खौफ उसे घेरे हुए था। हमरा ने धीरे से करवट बदली और लम्हे भर में उसकी चीखें हर तरफ गूंजने लगी। एक मुर्दा उसके पहलू में पड़ा था सीधा। काफूर की बू से उसकी सांसें रुकने लगी। हमरा क्या हुआ? वो इससे ज्यादा हमरा ना बोल पाई और बेहोश हो गई। पल ही में सब लोग उसके आसपास थे। या अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरी खुशियों को? नवेरा खातून रोते हुए उसे दम कर रही थी और फिर ये सिलसिला चल ही पड़ा। हमरा को हर दम घर में मुर्दे नजर आते रहते। वो कुछ ही दिनों में जैसे झटक कर रह गई थी। नवेरा खातून, असफहान सब बहुत परेशान थे। हमरा को तो लम्हा भर भी तन्हा न छोड़ा जाता था, मगर अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा था। हमरा को दौरे पड़ने लगे, हाथ पांव मुड़ जाते, मुंह से झाग आने लगता और एक दिन इसी हालत में उसका बच्चा जाया हो गया। एक कयामत थी जो उन पर टूट पड़ी। असफहान बच्चों की तरह रो पड़ा। अम्मी, ये मेरे किसी गुनाह की सजा है। मेरे नसीब में अब कोई खुशी नहीं बची। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम हमरा पर ध्यान दो। ये तो इसकी पहली खुशी थी। हमरा अपने होशो हवास में कब थी जो उसे ये एहसास होता कि वो अपनी जिंदगी की पहली खुशी से महरूम हो गई है। वो दिन तो दिन रात में भी कमरे की तमाम लाइट्स ऑन किए रखती। ऐसा लग रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रही हो। इस थोड़े से अरसे में उसकी तमाम तर खूबसूरती खत्म हो चुकी थी, हड्डियों का पिंजर बन गई थी। इस तमाम सूरत हाल से अगर कोई खुश था तो वह ज़ेफन खातून थी। असफहान हमरा को शहर के तमाम बड़े और अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुका था, मगर उसका इलाज लाइलाज बन चुका था। मुझे छोड़ दो असफहान। एक डॉक्टर के पास से वापस घर आते हुए हमरा ने असफहान से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? मैंने तुम्हारी जिंदगी मजीद अजाब बना दी है असफहान। मुझे मार दो या किसी लावारिस सेंटर में छोड़ाओ तो मेरा क्या हमरा? मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये वक्त गुजर जाएगा, कट जाएगा। अल्लाह पाक की कोई आजमाइश ही होगी। वो उसे प्यार से समझा रहा था, तभी एक फकीर उनके पास चला आया। दे उसके नाम पर जो सबसे मोहब्बत करने वाला है। ये लो बाबा, बस मेरी बीवी, मेरी जिंदगी के लिए दुआ करो। लम्हा भर के लिए फकीर ने हमरा पर नजर डाली। तेरी जिंदगी की जिंदगी दाव पर लगा दी है तेरे किसी अपने ने। ये नहीं बचेगी, वो इसे खत्म कर देगी, वो तेरी जिंदगी बदल देगी। असफहान ने चौंक कर उसे देखा। तभी लम्हा भर में हमरा के चेहरे पर जैसे पूरे जिस्म का खून जमा हो गया। दफा हो जा यहाँ से, वो हुर्राई, वरना मेरे हाथों तू भी खत्म हो जाएगा। फकीर ने जोरदार कहकहा लगाया। इस सड़क से पार झुकियां हैं, मैं वहीं रहता हूँ। क्या पता तुम्हें कभी मेरे पास आना ही पड़े। वो असफहान को कहता हुआ आगे चला गया। असफहान ने कुछ सोचते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमरा बेड पर दवाइयों के जेरे असर बेखबर सो रही थी। असफहान ने आज होने वाला वाकया नवेरा खातून को सुनाया। वो दोनों उस वक्त असफहान और हमरा के कमरे में बैठे हुए थे। हन्नान हमरा के साथ लगा सो रहा था। एक टांग हमरा के ऊपर रखे वो बेखबर था। इन सारे हालात में हमरा और हन्नान की आपसी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि हमरा उसे और मोहब्बत करने लगी थी। नवेरा खातून पुरसोच निगाहों से हमरा को देख रही थी। असफहान, मुझे भी ये कोई और ही मामला लगता है। एकदम से ये सब कैसे हो गया? यकीनन उस फकीर ने जो कहा इसमें कुछ तो हकीकत है। तो अब हमें क्या करना होगा अम्मी? परेशान मत हो बेटा, ये मुश्किलात तो आर्जी हैं। यकीनन हमारा रब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। तुम एक काम करो, दोबारा उसी जगह जाओ, उसे ढूंढो। क्या पता वो फकीर हमारी कुछ मदद कर ही दे। असफहान बहुत मुश्किलों से उस फकीर की बताई हुई जगह पर पहुंचा। वहां बहुत सारी झुग्गियां थी। पूछता पुछाता वो उस झुग्गी तक पहुंचा जो उस फकीर की थी। फकीर वहां बैठा सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। असफहान को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, आ गए तुम, आओ आओ बेटा, खाना खाओ मेरे साथ। असफहान खामोशी से उसके सामने जा बैठा और खाना खाने से इनकार कर दिया। अरे खाओ तो। उसने शफकत से रोटी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। असफहान फिर मना करना चाहता था, मगर कुछ सोचकर रोटी थाम ली। फकीर ने पानी का प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो चुपचाप रोटी का टुकड़ा पानी में भिगोकर खाने लगा। रोटी हैरत अंगेज तौर पर निहायत नरम और मीठी थी।
और पानी भी किसी गर्म शोरबे जैसा लग रहा था। तीसरे नवाले के बाद असफहान की आंखों के सामने धुंध सी आ गई और उसे कुछ खबर न रही। हर तरफ खामोशी छा गई। तभी कुछ मनाजिर उसके सामने आने लगे। जैफन खाला और वो मुकरू शक्ल बुड्ढा, हल्की हल्की सरगोशियों में होती गुफ्तगू। जैफन खाला का वो कंगन उस बुड्ढे को पकड़ाना, कुछ सेकंड्स में तमाम सिचुएशन उस पर आया हो गई। फिर एक झटके से वो वापस लौटा। अब वो फकीर नमाज की नियत किए हुए था। असफहान की तरफ उसकी पुश थी। या अल्लाह, असफहान अभी तक बेयकीन था। जैफन खाला ऐसा भी कर सकती हैं? उसका दिल अपने औलाद के खूने नाहक और हमरा की हालत पर बिलक उठा। गम और गुस्से की लहर ने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नवेरा खातून हैरान परेशान असफहान की बात सुन रही थी। अम्मी, ये कंगन ही सारे फसाद की जड़ है, इसे उतारना होगा। वो सोती हमरा के करीब आया। नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं। जैसा उन बाबा ने तुम्हें बताया है वैसा ही करना होगा। मगर जैफन खाला कैसे तैयार होंगी अम्मी? वो तो मुझ पर छोड़ दो, नवेरा खातून संजीदगी से बोली और फोन उठा लिया। हेलो जैफन, कैसी हो? निम्रा बेटी कैसी है? जैफन, हम बहुत परेशान हैं। हमने एक बार फिर गलती कर दी। हमरा तो सदा की मनहूस लड़की थी। वो सिर्फ असफहान की खुशियां खाना चाहती है। दूसरी तरफ जैफन का बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी से नाच उठे, मगर बज़ाहिर अफसरदा लहजे में बोली, क्या बताऊं आपा, मुझे तो ये पहले दिन ही डाइन लगी थी, मगर आप भी कितनी मासूम है, इस चालबाज की बातों में आ गई। हाँ हाँ जैफन, हमें भी बहुत अफसोस है। नवेरा खातून सोचने लगी कि ये कैसी बहन है जो बहन की खुशियों की दुश्मन बन गई। अच्छा, हम जो कह रहे हैं जैफन, जरा गौर से सुनो। फिर वो जैफन को कुछ बताने लगी। निम्रा, जैफन खातून, नवेरा खातून, हमरा और असफहान अब उस फकीर की झुग्गी में मौजूद थे। हमरा और निम्रा निहायत हैरत से अपने अतराफ देख रही थी, जबकि जैफन खातून के चेहरे पर दबी दबी खुशी थी। नवेरा खातून बेतासुर चेहरे के साथ वहां बैठी हुई थी। असफहान का चेहरा तो अंदरूनी हालत का गवाह था। फकीर बाबा सर झुकाए कुछ पढ़ने में मशगूल थे। उन्होंने सर झुकाए हमरा को मुखातिब किया। बेटी हमरा, अपने हाथ से ये कंगन उतार कर अपनी खाला सास को दे दो। हमरा ने यही किया और ये करने के बाद ही उसे लगा कि जैसे वो किसी नामालूम शिकंजे से आजाद हो गई हो। जैफन खातून कंगन थामे बैठी थी। खातून, ये कंगन अपनी बेटी को पहना दो। जी? वो गड़बड़ा गई। फकीर बाबा ने चमकदार निगाहें उस पर गाड़ दी। क्यों, बहुत मुश्किल लग रहा है ये करना? बेटी की खुशियां चाहती हो ना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी ना, तो अब क्या हुआ? कैसा रोबो दबदबा था फकीर बाबा के चेहरे पर कि जैफन खातून ने बिना कुछ चूं चरा किए कंगन निम्रा को पहना डाला। निम्रा की आंखें अब बंद होने लगी। नवेरा खातून कपकपाई। कुछ भी हो, वो उनकी बहन थी जिसे गोद में उन्होंने खिलाया था। बाबा, इस बच्ची का कुछ कसूर नहीं। कसूर तो उस बच्चे का भी नहीं था बीबी, जो दुनिया में आए बगैर चला गया। वो जलाली हो गई। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और जो इंसान खुद को उसकी बराबरी पर लाने की कोशिश करे वो सिर्फ सजा का हकदार होता है। अब सारा मामला जैफन खातून पर आया हुआ। निम्रा झटके ले रही थी। उसकी नजरों में तमाम मनाजिर घूमने लगे जो कुछ जैफन खातून ने किया। अम्मी, वो तकलीफ और कर्ब से चिल्लाई, अम्मी मुझे बचाएं, ये आपने क्या किया? क्यों किया अम्मी? वो सारे मुर्दे मुझे खींच रहे हैं, मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब निम्रा अपना गला पकड़े पकड़े जमीन पर गिर गई। चेहरा नीला हो रहा था। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दोनों हाथों से नादीदा मुर्दों को गोया अपने पास से हटा रही थी। फकीर बाबा, बचा ले मेरी बेटी को। जैफन खातून यकायक ज़ारो कतार रोने लगी। नवेरा आपा, मुझे माफ कर दो। हमरा, असफहान, मुझे माफ कर दो। मैं खतावार हूँ, मुझे सजा दें। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, ये मासूम है, बेगुनाह है। अब वो फूट फूट कर रो रही थी। हमरा समेत सब पथराई आंखों से ये सब देख रहे थे। बाबा, माफ कर दें इन्हें। हमरा ने एकदम फकीर बाबा से कहा। मैंने इन्हें माफ किया है बाबा, सब माफ किया। फूल से निम्रा अब कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। बाबा ने कुछ पढ़कर निम्रा पर दम किया। वो साकित हो गई। खातून, उतारो कंगन और दबा दो यहीं। उन्होंने जैफन खातून को घूरते हुए कहा। वो जल्दी जल्दी सब करने लगी। शुक्रिया बाबा। तुम और तुम्हारा वो शैतान मुर्शद फिर कोई हरकत करोगे क्या? नहीं, कभी नहीं। अरे दिल में क्या है बीबी, वो बोलो। खैर, तुम्हारा मुर्शिद हमेशा के लिए माजूर हो गया है, हाथों से, पैरों से और जुबान से, और यही तुम्हारी भी सजा है।
ज़ैफर खातून अब कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी जुबान हमेशा के लिए मफलूज हो चुकी थी। जो लोग किसी के लिए घड़ा खोदते हैं वो खुद एक दिन उसमें गिर जाते हैं। अपने मफाद के लिए कभी किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करें। जादू टोना करने वालों की सजा दुनिया में भी है और आखिरत में भी।